पहली गाथा। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है, मन उनका प्रधान है, वे मनोमय है। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का खींचने वाले बैलों के पैर का। छोटा सूत्र पर बड़ा दूरगामी। ध्यान रखना, बुद्ध किसी शास्त्र को नहीं दोहरा रहे हैं, बुद्ध से शास्त्र पैदा हो रहा है। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। कोई भी वृत्ति उठती है, राह पर तुम खड़े हो, एक सुंदर कार निकली, क्या हुआ तुम्हारे मन में? एक छाप पड़ी, एक काली कार निकली, एक प्रतिबिंब गूंजा। कार के निकलने से वासना पैदा नहीं होती। अगर तुम देखते रहो और तुम्हारा देखना ऐसा ही तटस्थ हो जैसे कैमरे की आंख होती, कैमरे के सामने से भी कार निकल जाए, वो फोटो भी उतार देगा तो भी कार खरीदने नहीं जाएगा और न सोचेगा कि कार खरीदनी है। अगर तुम वहां खड़े हो और कैमरे जैसी तुम्हारी आंख है, तुमने सिर्फ देखा, काली कार गुजर गई, चित्र बना गया, एक छाया आई गई, कुछ भी कठिनाई नहीं है। लेकिन जब ये काली छाया कार की तुम्हारे भीतर से निकल रही, तब तुम्हारे मन में एक कामना जगी, ऐसी कार मेरे पास हो। मन में एक विकार उठा, एक लहर उठी, जैसे पानी में किसी ने कंकड़ फेंका और लहर उठी। कार तो जा चुकी, अब लहर तुम्हारे साथ है। अब ये लहर तुम्हें चलाएगी। तुम धन कमाने में लगोगे या तुम चोरी करने में लगोगे या किसी की जेब काटोगे। अब तुम कुछ करोगे। अब वृत्ति ने तुम्हें पकड़ा। अब वृत्ति तुम्हारी कभी क्रोध करवाएगी अगर कोई बाधा डालेगा। अगर कोई मार में आएगा तो तुम हिंसा करने को उतारू हो जाओगे, मरने मारने को उतारू हो जाओगे। अगर कोई सहारा देगा तो तुम मित्र हो जाओगे, कोई बाधा देगा तो शत्रु हो जाओगे। अब तुम्हारी रातें इसी सपने से भर जाएंगी। बस ये कार तुम्हारे आसपास घूमने लगेगी। जब तक ये ना हो जाए तुम्हें चैन ना मिलेगा। और मजा ये है कि वर्षों की मेहनत के बाद जिस दिन ये तुम्हारी हो जाएगी, तुम अचानक पाओगे कार तो अपनी हो गई, लेकिन अब इन वर्षों की बेचैनी का अभ्यास हो गया। अब बेचैनी नहीं छोड़ती। कार तो अपनी हो गई लेकिन बेचैनी नहीं जाती, क्योंकि बेचैनी का अभ्यास हो गया। अब तुम इस बेचैनी के लिए नया कोई यात्रा पथ खोजोगे। बड़ा मकान बनाना है, हीरे ज़वारात खरीदने हैं। अब तुम कुछ और करोगे, क्योंकि अब बेचैनी तुम्हारी आदत हो गई। और अब इस बेचैनी का तुम क्या करोगे? इस सालों तक बेचैनी को संभाला, कार तो मिल गई, लेकिन अब कार का मिलना न मिलना बराबर। अब ये बेचैनी पकड़ गई। इसलिए तो धनी बहुत लोग हो जाते हैं और धनी नहीं हो पाते, क्योंकि जब वे धनी होते हैं तब तक बेचैनी अभ्यास का हो गया उसका। जब तक धनी हुए तब तक चैन से ना रह सके। सोचा कि जब धनी हो जाएंगे तब चैन से रह लेंगे, लेकिन चैन कोई इतनी आसान बात है? अगर बेचैनी का अभ्यास घना हो गया तो धनी तो तुम हो जाओगे, बेचैनी कहां जाएगी? तब और धनी होने की दौड़ लगती और मन कहता और धनी हो जाएं फिर। लेकिन सारा जाल मन का है। बुद्ध ने अपनी एक एक वृत्ति को जांचा और पाया कि वृत्ति मन के सरोवर में उठी लहर है। वृत्ति का मतलब ही लहर होता है, वो मन का कब जाना है। अगर मन निष्कंप रह जाए तो कोई वृत्ति पैदा नहीं होती। अगर मन कब गया तो वृत्ति पैदा हो जाती। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस चीज से कपता है। आज से 2500 साल पहले बुद्ध के समय में कार तो नहीं थी, तो कई नासमझ सोचते हैं कि तब बड़ी शांति थी, क्योंकि कार नहीं थी तो कार की तो चिंता पैदा ही नहीं हो सकती थी। हवाई जहाज नहीं था तो हवाई जहाज खरीदना, इसकी चिंता तो पैदा नहीं हो सकती थी। लेकिन तुम गलती में हो, चिंताएं इतनी ही थी, क्योंकि किसी के पास शानदार बैलगाड़ी थी, बग्घी थी, वो चिंता पैदा करवाती थी। किसी के पास शानदार घोड़ा था, वो चिंता पैदा करवाता था। चिंता के लिए विषय से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लहर सरोवर में उठाने के लिए एक कंकड़ फेंको या कोहिनूर हीरा फेंको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोहिनूर हीरा भी वृत्ति उठाता है, साधारण कंकड़ भी उतनी ही वृत्ति उठाता है, उतनी लहर उठाता है।
पानी फिक्र नहीं करता कि तुमने कोहिनूर फेंका कि कंकड़ फेंका, कुछ फेंका, बस इतना काफी है। मन में कुछ भी फेंका और उपद्रव शुरू हुआ। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी, मन उनका प्रधान है, वे मनोमय है। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का खींचने वाले बैलों के पैर का। बुद्ध ने एक सूत्र पाया, जीवन में दुख है, हम भी जीवन में दुखी हैं। और जब हमें दुख पकड़ता है तो हम पूछते हैं किसने दुख पैदा किया, कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? पत्नी, पति, बेटा, बाप, मित्र, समाज, कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा, कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? मार्क्स से पूछो तो वो कहता है दुख पैदा हो रहा है क्योंकि समाज का आर्थिक ढांचा गलत है, गरीबी है, अमीरी है, इसलिए दुख पैदा हो रहा है। फ्रायड से पूछो तो वो कहता है दुख इसलिए पैदा हो रहा है कि मनुष्य को अगर उसकी वृत्तियों के प्रति पूरा खुला छोड़ दिया जाए तो वो जंगली जानवर जैसा हो जाता है। दुख पैदा होगा उससे, सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अगर उसे संभाला बुझाया जाए, तैयार किया जाए, परिष्कृत किया जाए तो दमन हो जाता है। दमन होने से दुख पैदा होता है। इसलिए फ्रायड ने कहा दुख कभी भी ना मिटेगा। अगर आदमी को बिल्कुल खुला छोड़ दो तो मारकाट हो जाएगी, क्योंकि आदमी के भीतर हजार तरह की जानवरी वृत्तियां हैं। अगर दबाओ, ढंग का बनाओ, सज्जन बनाओ तो दमन हो जाता है। दमन होता है तो दुख होता रहता है, वृत्तियां पूरी नहीं हो पाती। पूरी करो तो मुसीबत, न पूरी करो तो मुसीबत। तो फ्रायड ने तो अंत में कहा कि आदमी जैसा है कभी सुखी हो ही नहीं सकता, सुख असंभव है। फ्रायड और मार्क्स, इनका विश्लेषण ही अगर अकेला विश्लेषण होता तो पक्का है कि आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि रूस में गरीब अमीर मिट गए लेकिन दुख नहीं मिटा। गरीब अमीर मिट गए तो दूसरे वर्ग खड़े हो गए। कोई पद पर है, कोई पद पर नहीं है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी में है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं है। जो पद पर है वो इतना शक्तिशाली हो गया है जितना धनी पुराने दिनों में कभी भी न था, और जो पद पर नहीं है वो इतना निर्बल हो गया है जितना भूखा भिखमंगा गरीब कभी नहीं था। धनी के हाथ में इतनी ताकत कभी नहीं थी जितनी रूस में पदाधिकारी के हाथ में। संघर्ष वहीं के वहीं खड़ा है, भेद वहीं के वहीं खड़ा है। वर्ग नए बन गए, पुराने मिटे। तो कुछ ऐसा लगता है आदमी बीमारी बदलता जाता है। क्रांतियों के नाम से केवल बीमारी बदलती, कुछ भी बदलता नहीं। ऊपर के ढंग बदलते हैं, भीतर का रोग जारी रहता है। सब क्रांतियां व्यर्थ हो गई। सिर्फ बुद्ध की एक क्रांति अभी भी सार्थकता रखती। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे मन में ही कारण है। बाहर खोजने गए, पहला कदम ही गलत पड़ गया, अब तुम ठीक कभी ना हो पाओगे। तुम्हारे मन में ही दुख का कारण है। जब भी तुम किसी को दुख देना चाहते हो तुम दुख पाओगे। जब भी तुम दुख देने की आकांक्षा से भरे किसी विचार के पीछे जाते हो तुम दुख के बीज बो रहे हो। दूसरे को दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख जरूर मिलेगा। तुम अगर आज दुख पा रहे हो तो बुद्ध कहते हैं कल बोए बीजों का फल है। और अगर कल तुम चाहते हो दुख न पाओ तो आज कृपा करना, आज बीज मत बोना। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है, सोचता है, व्यवहार करता है या वैसे कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी जाती तो बैलों के पीछे चाक चले आते। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। अगर बहुत गौर से देखा जाए तो जब तुम दूसरे को दुख देना चाहते हो तब तुमने अपने को दुख देना शुरू कर ही दिया।
तुम दुखी होने शुरू हो ही गए। तुम क्रोधित हो, किसी पर क्रोध करके उसे नष्ट करना चाहते हो, उसे तुम करोगे या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन तुमने अपने को नष्ट करना शुरू कर दिया। बुद्ध कहते थे क्रोध से बड़ी कोई मूढ़ता नहीं, दूसरे के कसूर के लिए तुम अपने को दंड देते हो। एक आदमी ने तुम्हें गाली दी, कसूर उसका होगा, अब क्रोधित तुम हो रहे हो, दंड तुम अपने को दे रहे हो, कसूर उसका था। इससे ज्यादा मूढ़ता और क्या हो सकती। उसने गाली दी, उसकी समस्या है, तुम क्यों बीच में आते हो? तुम गाली मत लो, लेने पर निर्भर है, लेना आवश्यक नहीं। आप मुझे गाली दे सकते हैं लेकिन लेने पर थोड़ी मजबूर कर सकते। देना आपके बस में, लेना मेरे बस में। उस मालकियत को मुझसे कोई कभी नहीं छीन सकता। मैं कह सकता हूं कि नहीं लेता, फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारी गाली तुम्ही पर लौट जाएगी। तुमने गाली देने के लिए जो तैयारी में दुख भोगा वो भोगा, अब गाली लौटेगी तब तुम जो दुख भोगोगे वो भोगोगे। जब हम किसी चीज को अपने मन के भीतर ले लेते तभी वो सक्रिय हो जाती, और दूसरे से लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने भीतर ही इतने दुख के बीज पैदा करते रहते हो अकारण। मैं कलकत्ते में एक मित्र के घर मेहमान होता था,